गुरुजी, आपने शक्तिपात का ज़िक्र किया था कि आपके गुरुजी से जिस दिन से आपने शक्तिपात लिया। शक्तिपात कैसे होता है और क्या किसी गुरु से जब हम शक्तिपात कोई हमें गुरु देता है तो उसके बाद ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं ये बढ़ जाते हैं? शक्तिपात एक अनूठी साधना है जो गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखती है। गुरु मतलब जिसकी शक्ति जागृत हो चुकी है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, चक्रों का भेदन हो चुका है हुँ। और जो लगातार एक अभ्यास में है और उसने अपने आप को अनंत के साथ में एक कर लिया है। और उनके गुरु ने उनको शक्तिपात की इजाजत दी है, क्योंकि वो शक्ति उनके गुरु के साथ थी, पास थी। अब उन्होंने कहा कि आप आगे शक्तिपात दें। तो जब वहां से आज्ञा होती है, आज्ञा चक्र जब आज्ञा देता है, तो शक्तिपात की जो शक्ति है वो ट्रेवल हो जाती है। अब गुरु शक्तिपात दे सकता है। तो शक्तिपात में क्या होता है कि जैसे गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष दिन होता है, या किसी विशेष रात्रि में, या किसी ऐसे मुहूर्त में जो दिव्यता से भरा हुआ है, ऐसे में गुरु सुबह प्रातःकाल आपको स्नान के बाद में बुलाते हैं, एक आसन देंगे और वहाँ बैठाएंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आपको कौन सा मंत्र प्रिय है, कौन से इष्ट देव हैं आपके। तो आप कहते हैं कि मेरा इष्ट देव हैं, कि हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं। तो अब ये गुरु जब जानते हैं कि हनुमान जी इनके इष्ट देव हैं, तो अब हनुमान जी का मंत्र इनको दिया जाएगा, क्योंकि अंदर से पहले से उस दिव्यता के साथ कनेक्ट हैं। श्रद्धा वहाँ पूरी बलवती है, मजबूती के साथ टिकी हुई है। तो वो मंत्र जब दिया जाएगा तो जो साधना है बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगी। मान लो वो कहे कि हनुमान जी मेरे इष्ट हैं और मंत्र जो है वो किसी और देवता का दिया जाएगा, तो विरोधाभास खड़ा हो जाएगा। तो फिर वो कहता है कि हनुमान जी मेरे इष्ट हैं, तो गुरु कान में उसको मंत्र देंगे, हनुमान जी का मंत्र देंगे और कहेंगे कि आप इसका जाप शुरू करो। अब उसका जाप शुरू करेगा और गुरु उसके सहस्रार चक्र पर, हुँ। ये जो सहस्रार चक्र है, यहाँ पर फूल से टच कर देंगे। हाथ से टच कर सकते हैं, अंगूठे से टच कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपनी शक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। और वो शक्ति का ट्रांसफर संकल्प से होता है। गुरु संकल्प करता है कि शक्ति ट्रांसफर हो जाए तो होगी, अन्यथा वैसे ही आप कहीं भी जाए, गुरु आपके सिर पे हाथ रखे तो शक्ति ट्रांसफर नहीं होगी। उन्हीं गुरु ने हाथ रखा है एक अलग व्यक्ति के ऊपर, शक्ति ट्रांसफर नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही वो संकल्प करेंगे कि शक्ति ट्रांसफर हो, उसी समय शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। तो शक्तिपात में गुरु का संकल्प गुरु की शक्ति को शिष्य के अंदर शक्ति का हस्तांतरण कर देता है। और जैसे ही वो ट्रांसफर होती है तो उसको लगता है कि यहां पर जैसे कुछ हो गया, एकदम स्पार्क लगता है और उसके शरीर में एक धुड़धुड़ी सी चढ़ जाती है, एक झंझनाहट सी हो जाती है और वो शक्ति खेलने शुरू कर देती है। खेलने का मतलब है वो जाग गई, जैसे कोई सो रही थी शक्ति, वो जागी। तो क्या सो रही थी? कुंडलिनी। कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या है? एक होता है शिव, एक है शक्ति। शिव है शक्ति जब कॉन्शियसनेस हुँ। और शक्ति है एनर्जी। हुँ। तो शरीर का जो फाउंडेशन है वो है कॉन्शियसनेस और जिससे चलता है वो है शक्ति। शक्ति एक वो शक्ति का स्तर है जिससे हमारा हम देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, ये कार्य कर रहे हैं। एक और शक्ति का खजाना है हमारे ही अंदर, उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, हुँ। और वो मूलाधार चक्र के बिल्कुल सबसे निचले स्तर पर होती है। तो जैसे ही गुरु सहस्रार चक्र पर टच करते हैं, वो जो सुषुम्ना नाड़ी है जो हुँ। ऊपर से लेकर नीचे तक मूलाधार तक जाती है, वो एकदम अलर्ट हो जाती है और शक्ति का वहां एकदम प्रवाह हो जाता प्रवाह है। शुरू हो जाता है। और वो इतना तेज होता है कि शक्ति वो एकदम ऐसे उठ जाती है और कई बार फिर शरीर में कंपन शुरू हो जाती है। लोग ऊपर नीचे हुँ। दाएं बाएं कुछ आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और हिलना शुरू कर देते हैं, कूदना शुरू कर देते हैं। ऐसी अनेक, चूंकि वो शक्ति इतनी बढ़ती है कि उसके कंट्रोल में नहीं रहती और वो खेलती है। और वो खेलती है तो साधक उस मंत्र का लगातार जाप करता रहता है और वो शक्ति खेलती रहती है और धीरे धीरे खेलते खेलते वो शक्ति शांत हो जाती है और मंत्र का जाप चलता रहता है। फिर जब भी साधक साधना में बैठता है, साधन करता है, तो फिर वो कभी खेलती है, कभी नहीं खेलती। हम उसको ऐसा नहीं चाहते कि वो खेले, ऐसा हुँ। भी नहीं चाहते कि वो खेल रही है तो उसको रोकें।
जैसे हो रहा है उसको होने देते हैं, क्योंकि वो हमारे चक्रों की सफाई कर रही होती है, चक्रों का भेदन कर रही होती है, चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश कर रही होती है, और वो खुद जागकर हमें जागृत कर रही होती है। तो इस तरह से ये शक्तिपात का एक एक पूरी परंपरा है, साधना है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये मैं तुझे गोपनीय ज्ञान दूंगा, और फिर अगले श्लोक में कहते हैं मैंने ये जो तुझे जो गोपनीय ज्ञान दिया, बीच का कहाँ गया? दूंगा और दिया। और दिया, तो बीच का हुआ शक्तिपात। अब शक्तिपात को लिखा कैसे जाए, कैसे लिखा जाए? सही बात है। ये जो गोपनीय ज्ञान है, देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो गोपनीय ज्ञान, विज्ञान सहित, तो ये गोपनीय है चीजें, ये बहुत ही छुपी हुई चीजें हैं, रहस्य से भरी हुई हैं, बहुत ही अपने साथ हैं। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है, इसको हम ऐसे नहीं खोल सकते कि ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, तो उससे हमारा अहंकार बढ़ने लगता है। तो इसको जितना गोपनीय रखेंगे उतना ये इसकी जो यात्रा है वो तीव्रता को प्राप्त होगी, और जितना इसको उजागर करेंगे उसकी यात्रा की तीव्रता खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि आपने अब उसका बखान करना शुरू कर दिया। तो गोपनीय ज्ञान शक्तिपात था। तो ऐसे गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात करते हैं, और फिर जो शिष्य है वो साधना में आगे बढ़ते हैं। फिर एक समय जब ऐसा आता है, गुरु को लगता है कि अब शिष्य इस लायक हो गए हैं कि वो आगे शक्तिपात कर सकते हैं, तब गुरु उनको शक्तिपात की साधना के लिए या आगे शक्तिपात कराने के लिए एक तरह से तैयार कर देते हैं, आज्ञा दे देते हैं उनको, शक्ति फिर से शक्तिपात करके वो शक्ति जो उन तक थी अब उसको उसके रास्ते खोल देते हैं, जिससे वो आगे तक पहुंचा सके। गुरुजी, अब इसलिए गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैंने तुझे दिया अब तू मेरे भक्तों को देना, इसको फैलाना, क्योंकि अपने तक सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो परंपराएं लुप्त हो जाएं। गुरु शिष्य परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, यदि वो आगे न दी जाए तो लुप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है कि गुरु ऋण, जनेऊ में भी 3 धागे, उसमें गुरु ऋण यही है कि जो आपको गुरु ने दिया है आप भी आगे उसको पास ऑन करें, वो जो विद्या है वो आगे प्रदान करें।